मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में आज जो भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार की गहन सोच और लंबा विजन है। अर्थव्यवस्था के हर पाए को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो विकास के हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आते हैं। लेकिन कई बार कुछ रिपोर्टों द्वारा भ्रमित करने वाले आंकड़े भी पेश किए जाते हैं, जैसे कि 27 मार्च 2023 में छपे इस लेख पर ही नजर डाल दीजिए। इसे देखने पर तो यही नजर आता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछड़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन यहाँ आपके लिए गौर करने वाली बात यह है कि इस लेख में जिस प्रकार से एनालिसिस करके निष्कर्ष तक पहुंचा गया है वो शायद ही कभी किसी जमाने में पुख्ता होता होगा। लेकिन आज के समय में इस एनालिसिस के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना कहीं से कहीं तक भी सही साबित नहीं होता और न ही इस लेख में बाजार की सही स्थिति का पुख्ता किया गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो जवाब है यस। यहां अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कार्स और सेकेंड हैंड कार्स तक की बिक्री में किस तरह से लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में बिक्री की संख्या कांग्रेस शासन में हो रही बिक्री से काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि फरवरी 2023 तक के आंकड़ों को ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि टू व्हीलर्स वाहनों की बिक्री की मात्रा में साल दर साल 8% की वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA भी यही बताता है कि ग्रामीण इलाकों में टू व्हीलर्स वाहनों की बिक्री में अक्टूबर 2022 में 41% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं नवंबर 2022 में 24% की वृद्धि देखी गई। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि इस लेख में कहीं भी उन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की खरीद का जिक्र तक नहीं किया गया जिनकी गति 25 किलोमीटर पर आवर से कम है और जिनकी खरीद के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिक तो रहे हैं लेकिन इस लेख में उनका जिक्र नहीं है। इस लिहाज से भी इस लेख के आंकड़ों पर सवाल उठता है। अब जरा फोर व्हीलर्स की बिक्री पर नजर डालते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम फोर व्हीलर की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे अब ग्रामीण क्षेत्र टू व्हीलर्स वाहनों की बजाय अपना रुख फोर व्हीलर्स की ओर शिफ्ट कर रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई है। जहां 2021-22 वित्तीय वर्ष में फोर व्हीलर की बिक्री 30.69 लाख यूनिट थी, वहीं ये बिक्री अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक बढ़कर 34.62 लाख यूनिट हो गई है। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मारुति सुजुकी की बिक्री 2021-22 में 43.6% हुई थी, जबकि पिछले वर्ष ये 40.9% थी। ट्रैक्टर की बिक्री में तेजी से वृद्धि। ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में की वृद्धि को दिखाता है। लिहाजा NSO के सर्वेक्षण पर यदि हम नजर डालेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 2012-13 में जहां किसानों की मासिक आय केवल 6,426 रुपए ही थी, वो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई है। ट्रैक्टर की बढ़ी हुई बिक्री इस ओर महत्वपूर्ण संकेत देती है कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किस प्रकार सुधार किए गए हैं। इसके साथ ही बैंक द्वारा ऋण की उपलब्धता को भी आसान बनाया गया है। भारत में ट्रैक्टरों की बिक्री अब तक के उच्चतम स्तर पर है और ये इस बात का संकेत है कि कैसे देश मशीनीकरण और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। सेकेंड हैंड मार्केट। साथ ही इस लेख में कहीं भी सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की मार्केट पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। IBB की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सेकेंड हैंड कार बाजार कुल 3.9 मिलियन यूनिट था, जो कोविड और लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2021 में घटकर
3.6 मिलियन यूनिट हुआ, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022 में तेजी से बढ़ते हुए 4.4 मिलियन यूनिट का आंकड़ा छूता दिखाई दिया। ये दर्शाता है कि भारत में इस्तेमाल की गई कारों का बाजार प्रमुख रूप से फल फूल रहा है। पहले से ली गई कारों के ऊपर जीएसटी रेट को कम किया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ता प्रभाव ये दर्शाता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। एफएमसीजी इंडस्ट्री ने 2023 में लगभग 20% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ग्रामीण बाजार इसमें 35% तक का योगदान देते हैं और एफएमसीजी इंडस्ट्री में बिक्री सुधार के संकेत दिख रहे हैं कि शीतकालीन फसल बुवाई, उच्च कृषि आय और निरंतर मिल रहा सरकारी प्रोत्साहन इस ओर एक सराहनीय कदम है। इस तरह यह साबित होता है कि 27 मार्च 2023 को छपे इस लेख में मुख्य आधारों को शामिल ही नहीं किया गया और बेबुनियादी आधार पर जनता के सामने गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स की उच्चतम खरीद, किसानों को बड़ी आय, ग्रामीणों का टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर्स पर शिफ्ट होने जैसी तमाम मुख्य जानकारी को स्थान ही नहीं दिया गया। तो अब आप समझे इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी क्या है। इस पूरे आकलन के आधार पर हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिला है।